नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं अध्यक्ष, संस्थापक, कॉकरोच जनता पार्टी, जनाब अभिजीत दिपके। अभिजीत जी, सबसे पहले तो आपको आपकी नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू संकेत, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि धन्यवाद तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना चाहिए यहाँ। मेरे ऊपर तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन उन लोगों ने भी एआई से काफी हेल्प ली है, तो एआई की वजह से हमारा जो मूवमेंट है, मतलब वो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक ही है। अभी तो आप लोग थोड़ा थंबनेल और टाइटल देख के पता ही चल गया होगा थोड़ा तो अभी 3-4 दिन से बहुत वायरल हो रहा है, जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा कॉकरोच जनता पार्टी बोल के। तो इसी का वीडियो ला रहा हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा। अगर आप लोग मेरा चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना। चलो आज शुरू करेंगे, तो चलिए। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं अध्यक्ष, संस्थापक, कॉकरोच जनता पार्टी, जनाब अभिजीत दिपके। अभिजीत जी, सबसे पहले तो आपको आपकी नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू संकेत, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि धन्यवाद तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना चाहिए यहाँ पर। अगर वो कमेंट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाता। तो क्या उनको आप मेंबर एमिरिटस बनाएंगे अपनी पार्टी में? आ, अगर वो चाहते तो क्यों नहीं, लेकिन ना वो अनएम्प्लॉयड है एंड आई एम प्रीटी श्योर वो आलसी भी नहीं होंगे, जो हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया है। तो उसमें तो नहीं फिट बैठते वो। आइए, पहले तो आपकी पार्टी है जो कॉकरोच जनता पार्टी, अब जनता जानती है तो बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे कि क्यों सोचा और कैसे सोचा, वो सब लोगों ने सुन लिया है। हम आगे की विजन के बारे में यहां पर बात करेंगे कि आपकी विजन क्या है, और आपको अब बिल्कुल वैसे ही मापा जाएगा जैसे नेताओं को मापा जाता है और जैसे उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो तैयार रहिएगा, कॉकरोच जनता पार्टी से कम कॉकरोचों को बड़ी उम्मीद है। तो मैं सबसे पहले यहां पर, जैसे कि अभी दीपके जी ने बताया कि इस पार्टी का सदस्य होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो जरा उसके लिए मैं स्क्रीन पर ये ला रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा। जरा दीपके जी, क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में दर्शकों को बता दें। हाँ, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं सिस्टम को या गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को, वो मोस्टली अनएम्प्लॉयड होते हैं, बेरोजगार होते हैं, आलसी होते हैं, या अपना अपना सोशल मीडिया वो सब बना लेते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ खास होता नहीं है। तो उसी के चलते हमने क्राइटेरिया भी यही बना लिया कि आपको बेरोजगार होना पड़ेगा, आपको आलसी होना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पर रैंट करते हुए आना चाहिए। क्योंकि अब यही तरीका बचा है, क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो संविधान की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, वही आपको बोलने के लिए कॉकरोच और पैरासाइट कहना शुरू कर दे, तो और कोई ऑप्शन बचा नहीं हम लोगों के पास। ये पूरा इंस्टीट्यूशन, ये पूरे पावर हम लोगों को अब कीड़ों मकोड़ों की तरह देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें कीड़े मकोड़े बनकर ही अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तो ठीक है, हम वो कर लेंगे। तो ये मैं देख रहा हूँ आपकी वेबसाइट है, और आपने बड़ी ऐसी वेबसाइट बनाई है जैसे कि बहुत प्रोफेशनल, जैसे कोई एक मुहिम आपने छेड़ी हो। वॉइस एक्चुअली ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। एक्चुअली इसमें मेरे दो दोस्तों ने काफी मदद करी है, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन उन लोगों ने भी एआई से काफी हेल्प ली है, तो एआई की वजह से हमारा जो मूवमेंट है, मतलब वो काफी अच्छा चल रहा है। बिकॉज ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है, प्रॉम्प्ट डाल दो, 2 मिनट में आपको ग्राफिक्स मिल जा रहे हैं। ये वेबसाइट बनाने में 1 घंटा लगा मैक्सिमम। तो या लेजी है ना, लेजी मतलब मतलब, वो हाँ, और कुछ आलसी नहीं। तो, लाइक इफ यू वांट टू डू समथिंग, गिव इट टू अ लेजी लेजी पर्सन, ही विल फाइंड द इजीएस्ट वे टू डू इट, ऐसा बोला जाता है। सो वी आर जस्ट डूइंग दैट। तो आपने सबसे आसान विकल्प चुना, हाँ, एआई बना दो।
है या ना, ये क्यों हमारी वेबसाइट। क्यों एफर्ट मारने इतने जब इजी वे में हो रहा है सब कुछ। वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, दर्शकों ये भी आप देख लें, आप अपने आप को इस श्रेणी में पाते हैं, आप बेरोजगार हैं, आलसी हैं, लगातार ऑनलाइन रहते हैं और बस सिर्फ आपको नाराज फूफा बने रहने की ख्वाहिश है कि आप बस नाराज होते रहते हैं और रैंट कर सकते हैं प्रोफेशनली। अच्छा, अब ऐसा है कि दीपके जी, ये आरोप बहुत हद तक जो लोग सत्ता का समर्थन करते हैं उन लोगों के ऊपर भी लगता है कि वो आलसी हैं, कि वो बेरोजगार हैं, कि वो लगातार ऑनलाइन रहते हैं और लगातार ट्रोलिंग करते हैं। तो क्या इसकी विशेष क्राइटेरिया में तो वो लोग भी आ जाएंगे जो अभी सरकार के पक्ष में हैं, जो वाकई बाकियों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं, लेकिन इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो वो भी फिट आते हैं? मैं तो क्या चाहता वो हूँ, भी सदस्य बन सकते हैं आपकी पार्टी के? मैं उन लोगों से यही पूछना चाहता हूँ जो सत्ता के साइड से है कि पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ उससे आप अगर खुश हो, आपको लगता है बहुत ही अच्छा काम हुआ है, तो प्लीज यहाँ मत आइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना हुआ है जो देख रहे हैं कि कैसे पिछले 10-12 साल में इस देश की यंग पॉपुलेशन, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इस यंग पॉपुलेशन को एक वर्क फोर्स में क्रिएट करने का, वो हमने मिस कर दी है। मैं यहाँ अभी यूएसए में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है यूएस कैसे एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे 100% क्लीन एनर्जी पर चल सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स हो रही है। उससे कौन से युवा का भला हो रहा है यार? किसको क्या मिल रहा है उससे? अगर उससे किसी का फायदा हो रहा होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक चीज बता दीजिए जहां पर हिंदू मुसलमान की डिस्कशन के बाद कुछ अच्छा हुआ हो। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्या चल रहा है देश में अभी, एंड व्हाट गुड इज इट डूइंग टू द पीपल? हमें ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब 10-12 साल हो गए। तो मैं समझ रहा हूं आपकी विचारधारा आपकी पार्टी की, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है आपने, उसके अलावा एक और राइडर यहां पर ऐड कर दिया है कि आपको सत्ता जो अभी हैं 12-1 साल से, उनके काम में अगर आपको गुण दिखाई दे रहे हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी आपके लिए नहीं है। लेकिन ये चीज आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं डाली अभिजीत जी। ये आपके अभी फीडबैक के बाद देखो, अभी हम काफी नए लोग हैं, अभी बस 72 घंटे हुए हैं, तो जो जो लोगों का फीडबैक मिलेगा हम उसके ऊपर खुद को ठीक करते जाएंगे। हम डेमोक्रेटिक है। देखो, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया, मैं आ गया आपके सामने, आप मेरे से बिना स्क्रिप्ट के कोई सवाल पूछ रहे, मुझे पता भी नहीं था आप क्या सवाल पूछने वाले हो, मैं फिर भी आ गया। और जबकि मैं तो सीजन पॉलिटिशियन हूं भी नहीं, ये मैं अपनी लाइफ में पहली बार कर रहा हूं। उसके बाद भी मेरा ये था, जो भी पूछेंगे जो है वो बता देंगे। अच्छा, चलिए देखिए, नाम ऐसा है कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी, ये सब है, लेकिन अब क्योंकि आप अति गंभीरता से उतर गए हैं, मेरे ख्याल से आपकी वॉलंटियर फौज भी ठीक ठाक बढ़ गई है। कितने मेंबर आए हैं पिछले 72 घंटे में? हमारे रजिस्टर्ड मेंबर तो अभी 1 लाख के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उससे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वो इंस्टाग्राम पर हो रही है, संकेत। क्योंकि इंस्टाग्राम पर आज सुबह जब मैं देख रहा था, हमारे कुछ 25,000 फॉलोअर्स थे, और अभी पिछले कुछ 10-12 घंटों में अभी हमारे कुछ 2,14,000 फॉलोअर्स हो गए। तो अगर मैं ये चीज प्लान करके भी करता ना, मुझे नहीं लगता मेरे 2,000 से ज्यादा फॉलोअर हो सकते थे। तो ये मूवमेंट अब लोग खुद चला रहे, मतलब बिना ऑर्गेनाइज किए, कुछ बिना कोई पीआर किए, ये लोग खुद से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ऐसा कुछ काफी लंबे टाइम से हुआ है, और ये अभी हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, उनको बस एक आउटलेट चाहिए था। अब उनको वो आउटलेट मिल गया है, तो अब उससे जुड़ रहे हैं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, ऐसे तो विपक्ष के तमाम दल हैं जो इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं। आपको ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि विपक्ष के होने के बावजूद भी आपको इस पार्टी को बनाना पड़ेगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो लेजी, अनएम्प्लॉयड, क्रॉनिकली ऑनलाइन, कैन रैंट प्रोफेशनली, और इसके पीछे की जो मूल विचारधारा जो आप बता रहे हैं, वो लोगों को वो समाधान विपक्षी दलों में नहीं मिल रहा है? देखो, विपक्ष भी, मतलब अगर हम देखा जाए, कौन रेजोनेट कर पाएगा विपक्ष के साथ भी?
आपके पास कितने युवा नेता, आपके पास कितने युवा चेहरे, आपने आखिरी बार युवा लोगों की बात कब की थी? तो क्यों लोग आपके पास आएंगे? आपको ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, इस देश का डेमोग्राफी बदल रहा है। वी आर प्रोबेबली द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और वो यंगेस्ट पॉपुलेशन के लिए बात ही नहीं हो रही है। ना सत्ता कर रही है, ना जो लोग विपक्ष में बैठ रहे हैं, ना वो कर रहे हैं। तो आप इन लोगों को इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद से ही कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, और वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अब अगर आप ये समझ लीजिए, कल्पना कीजिए कि वाकई आपका मूवमेंट जो है वो एकदम चल पड़े और एकदम चरम पर आ जाए, तो ऐसा नाम लेकर के आप अपनी संस्था या एक राजनीतिक विकल्प, मैं नहीं जानता हूं आप उतना आगे की सोच भी रहे हैं या नहीं, लेकिन ऐसा नाम लेकर के आप वो विकल्प प्रस्तुत करेंगे, कॉकरोच? संकित, मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जो एक आम आदमी जी रहा है वो एक कॉकरोच की तरह ही जी रहा है? मतलब क्या मिल रहा है? क्या वैल्यू ऑफ लाइफ क्या बची है हमारे देश में? 17 बच्चों ने सुसाइड करी है नीट में जो हुआ पेपर लीक की वजह से। 17 बच्चों ने सुसाइड करी है। ना इस्तीफा हुआ है, ना कोई इस्तीफा मांग रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले, एक मेरे ट्विटर पर न्यूज आई थी, यूरोप में कोई इंडियन टूरिस्ट मरा था। इंडियन टूरिस्ट मरने पर यूरोप के किसी देश का मंत्री रिजाइन कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जबकि वो एक बाहर के नागरिक की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। यहां तुम्हारे अपने देश के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तुम्हारे अपने सिस्टम के फेलियर की वजह से, और फिर भी कोई रेजिग्नेशन नहीं होता है। तो मतलब क्या अकाउंटेबिलिटी बची है इस देश में, और कब तक ऐसा चलेगा? अभी मैं एक और सीबीएसई का एक स्टूडेंट है, वो मुझे बोल रहा था कि भैया मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, आप मेरे लिए बात करिए। मैंने पूछा बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने मुझे बोला कि सीबीएसई का मेरा पेपर हुआ था, वो अब सीबीएसई कह रही है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में चेक कर लिया, इसलिए उसको गलत मार्क्स दे दिए, गलत ग्रेड्स दे दिए, तो सारे पेपर्स रीचेक होंगे। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है ना, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वो सही मार्क्स देने को तैयार है? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो रीचेकिंग की फीस मांग रहे हैं। तो मैं ये सिस्टम समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या, कौन सा सिस्टम है ये जहां पर गलती कोई और कर रहा है उसको, और उसके लिए पे कोई और कर रहा है। मतलब सिस्टम गलत कर रहा है लोगों के साथ। आपने पेपर चेकिंग में गलती करी, लेकिन रीचेकिंग का पैसा आप स्टूडेंट से ले रहे हो। क्यों ले रहे हो आप? गलती आपकी है ना, स्टूडेंट्स की तो गलती नहीं है। स्टूडेंट्स ने तो मेहनत करके पढ़ाई करके एग्जाम दे दी, उनका काम खत्म, तो वो क्यों ज्यादा पैसे दे? तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा, ये सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं पूरा ही इनसेंसिटिव और बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है। तो इसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सेंसिटिव बनाना पड़ेगा कि डोंट टेक पीपल ग्रांटेड। अच्छा, अब ये तो आपने विजन डॉक्यूमेंट दे दिया, आपने बता दिया कि इसके पीछे का मकसद, नाम का मकसद, जो एंग्स्ट है उससे पनपी हुई निकली हुई पार्टी। लेकिन ये जो शब्द है ना, और वो जो क्रीचर है जिसके नाम पर ये पार्टी है, वो कोई, ठीक है वो हमारे जीव जंतु का एक हिस्सा है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज के लिए नहीं जाना जाता, कॉकरोच। और अंत में ठीक है, उसकी सर्वाइवल टेंडेंसीज को लेकर के लोग बड़ा बोलते हैं कि मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए, एटमी हथियार से लोग मर जाएं, कॉकरोच जिंदा रहेगा, निकलता रहेगा। तो ये क्या आप अपने लिए और अपने इस पार्टी के लिए एक पॉजिटिव की तरह देख रहे हैं? क्योंकि कॉकरोच कोई बहुत अच्छा इंसेक्ट नहीं माना जाता है, बहुत नुकसान करता है, बीमारी फैलाता है। संकित, मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि 2 लाख लोगों ने कॉकरोच नाम को ओन किया है। अगर आप इंस्टाग्राम खुलकर देखोगे और कॉकरोच कीवर्ड सर्च करोगे, आपको ऐसे हजारों जेंजी मिलेंगे, ऐसे हजारों युवा मिलेंगे जो कह रहे मैं भी कॉकरोच। जैसे एक टाइम पर मैं भी चौकीदार कहा करते थे लोग, आज लोग कह रहे मैं भी कॉकरोच। तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इसमें प्राइड ले रहे कि हाँ मैं भी कॉकरोच हूं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी खराब बात है। हाँ, ये एक तंज है सत्ता के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मजाक बना रखा है सिस्टम का और देश का। तो हमारी नहीं, तरफ से ये जवाब है। तंज तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी कस रहे हैं। हाँ, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ उनके खिलाफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट के ऊपर इतना आउटरेज हो सकता था। मुझे लगता है ये कहीं ना बहुत ही दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है लोगों का।
ये हमें साइंस समझने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जरा अगली स्लाइड खोल रहा हूँ, ये आप ही की वेबसाइट से लिया गया है, जी जिसमें आपने 5 चीजें बताई हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी करेगी इफ द सीजेपी कम्स इन पावर। इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि इस पार्टी अगर ये सत्ता में आती है तो ये काम करेगी, यानी कि आई एम अज्यूमिंग यू आर सीरियसली इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। We just सबसे wanted पहली to बात, give the idea to the youth that what could be done rightly. Because देखो आपको बताना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि सही चीजें क्या क्या हो सकती है इस देश में। तो इसमें चीजें लिखी हुई हैं कि कोई चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद इफ एनी वोट इज डिलीटेड वेदर इन अ सीजेपी और ऑपोजिशन रूल स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा यूएपी के नीचे, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज एज टेकिंग अवे वोटिंग राइट्स। महिलाओं को 50% आरक्षण, 33% नहीं 50% कैबिनेट पोजीशन में। सब मीडिया हाउसेज ओन्ड बाय अंबानी एंड अदानी, उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। मेक वे फॉर ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया। बैंक अकाउंट्स ऑफ गोदी मीडिया एंकर शैल बी इन्वेस्टिगेटेड। बाप रे बाप। फिर 5वां पॉइंट, एनी एमएलए और एमपी हु डिफेक्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर शैल बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड फ्रॉम होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस फॉर 20 ईयर्स। तो क्या मैं समझूं ये शुरुआती मैनिफेस्टो आपने दिया है या अभी इसमें और आप जोड़ेंगे? अभी इसमें काफी सारे सुझाव आ रहे हैं लोगों को, तो वो भी जोड़े जाएंगे, लेकिन हमें बस ये दिखाना है कि पूरा सिस्टम एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। उसके ऊपर ये था क्योंकि जब जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट मानी जाती है, मतलब दुनिया की कई सारी डेमोक्रेसीज में जुडिशरी इंडिपेंडेंट मानी जाती है। अभी मैं यूएसए में रह रहा हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप कोई डिसीजन लेते हैं उसको ओवरटर्न कर देती है यहाँ की जुडिशरी। इंडिया में वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। इंडिया में वो मतलब आई डोंट नो, आई वोंट कमेंट ऑन इट, बट लोगों के दिमाग में, दिल जहन में कहीं ना कहीं एक सीरियस डाउट है, तो वो डाउट को एड्रेस करना जरूरी है। और ये जो मैंने लिखा है कि जजों को राज्यसभा सीट नहीं देनी चाहिए, वो मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं थी, वो कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये हमने देखा है कि पास्ट में ये हुआ है। तो जब इस तरह के क्विड प्रो क्वो हो सकते, तो क्या हम सच में मान सकते कि इज इट ट्रूली न्यूट्रल और इम्पार्शियल? ये क्वेश्चन मार्क है। अभिजीत जी, सिर्फ जज ही नहीं ना, हमने देखा है कि जो लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में होते हैं उनको भी अभी आप बंगाल का एग्जांपल ले लीजिए। बंगाल में 90 लाख वोट डिलीट हुए। मैं देख रहा था कि ये 90 लाख वोटर 11% बनते हैं रजिस्टर्ड वोटर से, जो पिछली बार इलेक्शन में थे। और इलेक्शन और विनिंग मार्जिन जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो लास्ट इलेक्शन में था वो 10% का था। जब 10% मार्जिन होता है, उसमें से आप 11% डिलीट करते हो, तो आपने नतीजा तो पहले ही फिक्स कर लिया। और चलो मैं एक टाइम के लिए मैं मान भी लेता हूं कि वोट डिलीशन का और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, इसी बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपनी तरफ से कर रही है और सब कुछ सही तरीके से कर रही है, ये मैं मान लेता हूं। लेकिन एक मैं पैटर्न देख रहा हूं, फिर बंगाल में वोट डिलीट होते हैं, ममता बनर्जी हार जाती है। तमिलनाडु में वोट डिलीट होते हैं, एमके स्टालिन हार जाते हैं। दिल्ली में वोट डिलीट होते हैं, अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं। तो अगर बीजेपी की बात में मान भी लूं कि उनका वोट डिलीशन से कोई लेना देना नहीं है, हर बार ये बीजेपी को ही क्यों फेवर करता है? हर बार तो नहीं फेवर हो सकता है ना। महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिसको आज कहा जाता है, वहां से आता हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी की जब पीक मोदी वेव थी 2014 एंड 2019, उसमें भी संकेत वो 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पाए थे, वो भी शिवसेना जैसे स्ट्रॉन्ग पार्टी अलायंस में होने के बाद भी। और होता क्या है, 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत ही नाराजगी थी, ये मैंने खुद देखा। मैं खुद तब अपने घर पर था, मैंने देखी लोगों की बहुत नाराजगी थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी को महज 9 सीटें मिलती है लोकसभा में। 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, 6 महीने बाद, उसमें बीजेपी 132 सीटें लेकर आती है, जो मोदी के पीक वेव पर भी वो लेकर नहीं आए थे। इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्या उन 4-5 महीनों में हुआ जिससे इतना ही सिनारियो बदल गया, पॉलिटिकल सिनारियो बदले, इतना ही जनता का मूड चेंज हो गया? क्या हो गया? वही नेता थे, वही पार्टी थी, कोई नया मुद्दा था नहीं। तो व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस? इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो डेफिनेटली मैं सुनना चाहूंगा। आया, चलिए बहुत सीरियस बात हो गई, अब जरा कुछ ये सवाल पूछे जाएं आपसे टेढ़े मेढ़े। मुझे ये बताइए,
मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर एक आरोप भी लग रहा है, आपने देखा होगा कि अभी महज 3 दिन में 72 घंटे में आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि ये ना अन्ना अन्ना आंदोलन से जो हुआ और देश ने देखा वो इस बार नहीं होने देंगे। और एक वॉलंटियर्स एसोसिएशन है अपेरेंटली अलाइन टू द कांग्रेस, उनका ये कहना है कि ये पहचान जाओ ये अभिजीत दिपके कौन है। ये अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी में था 2020 से 23 के बीच में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये आम आदमी पार्टी का फ्रंट है। साकिब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे 2011 हो या किसान आंदोलन हो या अभी ये जो हो रहा है वो हो, जब भी इस देश में कोई प्रोटेस्ट होता है हर बार उसको किसी ना किसी वे में पेंट किया जाता है कि इसके पीछे वो ताकतें हैं, उसके पीछे वो ताकतें हैं। ऐसा करके कब तक आप लोगों की आवाज दबाओगे यार? चलो ठीक है, जब कोई जनता का मूड बनता है तब जब लोग बोलते हैं, जब लोग बाहर निकलते हैं तब बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन उसकी वजह से आप पूरे प्रोटेस्ट को ही डिमीन कर दोगे, डिफेम कर दोगे। जैसे मतलब ये कैसे डिफरेंट है जो बीजेपी ने किसानों के प्रोटेस्ट के साथ किया? हाउ इज दैट डिफरेंट देन दैट? इज द सेम प्ले बुक, राइट? तो डिफेम मत करो, आपके जो भी सवाल है आप पूछो। और मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, ये कोई मतलब कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। अगर आप मेरा ट्विटर कोई भी खोलकर देखिए तो वो इजीली फिगर आउट कर लेगा यार। और मैंने राघव चड्ढा जैसे कोई ट्वीट डिलीट भी नहीं करे, चाहे तो मैं वो कर सकता था। मैं ट्वीट डिलीट नहीं कर रहा हूं बिकॉज मेरा जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो था। लेकिन अब मैंने कोई एक चीज एक्सीडेंटली जो क्रिएट हुई है, अगर मुझे प्लान करके करनी होती तो मेरे पास लोग होते आज। मैं पिछले 3 दिन में संकेत बस 4 दिन सोया हूं। सॉरी, पिछले 3 में बस 4 घंटे सोया हूं, 4 घंटे, क्योंकि मेरे पास लोग नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूं जो मोमेंटम अभी बन रहा है, अभी जो मोमेंटम चल रहा है वो लूज ना हो जाए। लोगों को होप दिख रही है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी लेजीनेस की वजह से, हूं मैं लेजी लेकिन नाउ आई कैनॉट अफोर्ड टू बी लेजी। तो उसके लिए मैं कर रहा हूं मेहनत। और मेरे पास अगर लोग होते, मेरे पास कोई बैकिंग होती तो आई होप कोई बैकिंग होती, बट नहीं है। ये मैं पिछले 2 साल से यूएसए में रह रहा हूं और ये तब से जब से मैं यूएसए में आया हूं मैं एक चीज कॉन्स्टेंटली कर रहा हूं, दैट आई हैव बीन द क्रिटिक ऑफ द बीजेपी एंड इट्स गवर्नमेंट एंड इट्स आइडियोलॉजी। वो मैं पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा था और उसकी वजह से ही मेरा ट्विटर का अच्छा खासा रीच भी था और उसकी वजह से ये सब हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये अगली आलोचना है और वो ये है कि ये बड़ा अच्छा है ना कि देश को एक विकल्प देने की बात, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा बढ़िया नाम, लोगों को आकर्षित करने वाला नाम, लेकिन संस्थापक यूएस में बैठा है। यूएस में बैठ करके आप देश में क्रांति ला रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना साहब। आइए यहाँ कुछ दिन तो गुजारिए यार। देखो, हर कोई बिना डिग्री लिए ना पॉलिटिक्स में कुछ कर नहीं सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है? तो उसके लिए मैं यूएसए आया हूँ। मेरे लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं, तो मुझे तो डिग्री लेनी पड़ेगी। मुझे अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखना पड़ेगा थोड़ा। बिना डिग्री के मैं पॉलिटिक्स में करियर नहीं कर सकता। जो लोग कर सकते उन्होंने कर लिया है, बट दैट इज नॉट फिजिबल फॉर मी ना। मुझे तो अपना कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद मैं जरूर इंडिया आऊंगा और मैं वैसा ही बोलते रहूंगा। और यूएस तो मैं पिछले 2 साल से रह रहा हूँ ना, बोलते मैं पॉलिटिक्स के ऊपर पिछले 10 सालों से रहा हूं। कॉकरोच जनता पार्टी के अब जरा एजेंडे पे बात करते हैं अभी, ठीक है? कॉकरोच के संस्थापक कम सोए हैं और कह रहे हैं कि अब वो आलसी नहीं रहेंगे, लेकिन आपका मिशन डॉक्यूमेंट कहता है कि ये सिर्फ आलसियों की पार्टी है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अलग अलग चीजों पर आपका मुद्दा क्या होगा? क्या आप वाकई गंभीर हैं इस चीज को लेकर के? इसको आप एक मूवमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक सैटिरिकल मूवमेंट की तरह, या फिर एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की तरह? यहीं से चीजों में फर्क आएगा। साकेत, इसमें दो संकेत, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें बार बार साकेत बोल रहा हूँ। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम साकेत है, इसलिए वो हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी जहां हूं ये अयोध्या है, इसको भी साकेत नगरी कहा जाता है। अरे बढ़िया। तो इसमें ना 2 चीजें समझनी पड़ेगी। मैंने भले ही इसको एक जोक के हिसाब से स्टार्ट किया था और मेरा वो इंटेंशन था, लेकिन उसके बाद जो लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बाद इसको जोक की तरह नहीं देखा जा सकता। ऐसी गलती ना मैं करूंगा और मुझे नहीं लगता है बाकी किसी को करना चाहिए, ये सोचकर कि ये तो बस एक मजाक है, मजाक के तौर पर चलता रहेगा।
इसमें पोटेंशियल है, या आगे जाकर एक सीरियस पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बन सकता है। और अगर भले ही सीरियस पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ना बने, बट इट नाउ हैज द पावर टू चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाट वी आर एमिंग एट। हम थक गए इस पॉलिटिक्स से। अब हमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करना है, जहां पर कुछ बात हो, देश कैसे आगे बढ़ सकता है, युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनकी लाइफ कैसे आगे बढ़ सकती है, असली मुद्दों की नहीं तो बात। ये सब बातें तो देश में ऑलरेडी, यही तो मैं कह रहा हूं, विपक्ष तो कर ही रहा है। आपको क्या लगता है वो विफल हो गए, फेल हो गए? आप मुझे कोई चलो ठीक है, विपक्ष कर रहा है, अगर ऐसा आपको लगता है, मुझे कोई मुद्दा बता दो जो विपक्ष ने किया हो। क्या बता दूं? कोई मुद्दा बता दो जो विपक्ष ने उठाया हो, जिससे युवाओं से रिलेटेड हो। नीट वाला छोड़कर, वो तो अभी बहुत फिलहाल में हुआ है। उसके अलावा कोई मुद्दा है आपके पास ऐसा? आप मुझे बता दीजिए, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं और आप। समोसा, चाय, गिग वर्कर, अब वो एक युवा उठा तो गया। अब वो युवा जो समोसे चाय की बात कर रहा था, वो नीट वालों के लिए नहीं बोल रहा है। तो जो थोड़े दिन पहले जेंजी का हीरो बना हुआ था, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, 17 बच्चों ने सुसाइड किया है, क्या हो गया आपको? ये कौन सी, मतलब बीजेपी में जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है लोगों में कि उनकी बोलने की पावर ही चली जाती है? यही सवाल मैं आपसे पूछ दूं, कल को आपको अति लोकप्रियता हासिल हो गई और उसके बाद फिर न जाने किन्हीं कारणवश, या तो हृदय परिवर्तन या फिर कुछ दबाव, ईडी, सीबीआई या तमाम और चीजें, अभिजीत दिपके अपनी पार्टी लेकर के ही अगर सदस्य बन गए तो? यार मेरे पास कैसे ईडी रेड करने आएगी? उनको क्या मिलेगा? मेरे ऊपर अभी एजुकेशन लोन है, तो अगर मुझे बीजेपी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाना है तो मेरा एजुकेशन लोन चुकाना पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ मिलेगा नहीं आप लोगों को। मैं तो इनफैक्ट ये सब कुछ वायरल होने से पहले मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था कि यार अब एजुकेशन लोन चुकाना पड़ेगा, यहां तक आ तो गए, लेकिन लोन लिया है वो चुकाना पड़ेगा, तो उसके लिए जॉब ढूंढ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज है नहीं जिस पर आप ब्लैकमेल कर सकते हो मुझे लगता है। तो ओनली वे आप किसी को बीजेपी में ज्वाइन करवा सकते हो, या तो वो बहुत ही ज्यादा करप्ट हो, तो उसके लिए वो एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, या फिर किसी को आप ब्लैकमेल करवा कर ज्वाइन करवा सकते हो। लाइक इधर यू हैव टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट और यू हैव टू बी अ कावर्ड। मुझे ये बताइए, आपने देखा है कॉकरोच को मारा कैसे जाता है? या तो उस पर हिट स्प्रे कर दिया जाता है, या फिर चप्पल उठा करके उसको कचर दिया जाता है। जी। अब आपकी कॉकरोच जनता पार्टी है, तो इसमें अगर तमाम लोगों ने हिट स्प्रे उठा लिए, फिनिट कर दिया, या चप्पल से कचर दिया, तब आप क्या करेंगे? यार देखो, इन चीजों के लिए तो हम मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों का इतिहास, तो जब जब ऐसी चीजें हुई है, तो किसी पर यूएपीए लगा है, किसी पर एनएसए लगा हुआ है, तो मेंटली प्रिपेयर तो है। तो अब क्या कर सकते, अगर उन देखते वो भी कब तक कर लेते हैं। लाइक लोगों ने भी थोड़ा डर कर ही पिछले 10 साल निकाले हैं, इसलिए ज्यादा कुछ लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब लोगों का भी डर खत्म हो रहा है। तो वहां मेरा तक आपने आखिरी पुश कर सवाल, दिया। हाँ सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, आपने लोगों को वहां तक पुश कर दिया है कि जहां पर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, और अब उनको लग रहा है कि नहीं यार, अब हम और ज्यादा ना टॉलरेट नहीं कर सकते ये चीज। अब थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। अभिजीत जी, आपको पता है 2012 में जून, ये बात हो रही है जंतर मंतर पर, जहां पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चल रहा था। ओके। और उसमें एक इंटरव्यू, मैं एक चैनल में काम करता था उस समय, उसमें एक इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल का मैंने किया, जिसमें एक सवाल ये पूछा गया कि आप अभी तक तो एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट हैं, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पॉलिटिकल हो जाएं, और आप पॉलिटिकल नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊंगा। ये उनका ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य था। उसके अगले दिन अभिजीत, उसके अगले दिन मंच से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर अब आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते हैं दैट दे हैव बिकम मोर ऑफ द सेम। आए थे दुनिया बदलने, अब वो बाकियों की तरह ही वैसे ही हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सीरियसली स्पीकिंग, आप कॉकरोच जनता पार्टी को पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं, सिविल ऑल्टरनेटिव, सिविल राइट्स मूवमेंट ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं, थिंक टैंक की तरह देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखो, मेरा तो पूरा ये जो बैटल है वो पॉलिटिकल, या सैटिरिकल पेज की तरह देख रहे हैं?
कि आओ थोड़ा मजा लो बस? नहीं, ये भले ही वैसे स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन अभी जैसे चीजें चल रही है वो वैसा थोड़ा सीरियस हो रही है चीजें। लाइक मुझे हर 5 मिनट में 100 150 मैसेजेस आ रहे हैं जिनजी लोगों के कि आपने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, अब आप पीछे मत हटना प्लीज। आज तक हम वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा करेगा, कोई ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपने शुरू कर दिया है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी हो जाए आप पीछे मत हटना, जस्ट डोंट बैक ऑफ। और ये कुछ लोग प्यार से कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे धमका भी रहे हैं कि भाई अब तू पीछे मत हटना, तू देख ले, अब तूने क्रांति शुरू कर दी है तो मेरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ भी है। ऑब्वियसली अगर इतने लंबे टाइम के बाद इंडिया में कोई एक ऐसी मूवमेंट क्रिएट हो रही है जहां पर वो सवाल पूछ रहे, जहां पर वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तो आई वोंट लाइक टू किल दिस होप। तो इस होप को जिंदा रखने के लिए जो भी रास्ता रहेगा, आई एम ओपन टू दैट। अभी आप असंगठित हैं अभिजीत जी, जी लेकिन किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए, और हम्म। आम आदमी पार्टी में तो आपने देखा ही होगा, वॉलंटियर्स की फौज, जी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनोग्राम, ऊपर दिपके जी, उनके नीचे उनके कुछ सबऑर्डिनेट, फिर उनके नीचे एक पूरी व्यवस्था। हम्म। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये कॉकरोचों की व्यवस्था बना ली है आपने या अभी सोचेंगे? अभी हम लोग आइडेंटिफाई करें जिसे कॉकरोच कमेटी बनाया जाए, तो एक कॉकरोच कमेटी आपको जल्द दिख सकती है। कॉकरोच कमेटी कैसे कोई गंभीरता से लेगा अभिजीत जी, आप मुझे ये बताइए। देश का ऐसे युवा, ऐसे नाम रखेंगे तो देखो संकेत, मैं आपकी समझ सकता हूँ, आप हमसे उम्र में थोड़ा बड़े हैं और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी हमसे थोड़े बड़े हैं। उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग है, आपका एक वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग है, लेकिन हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग है। तो जो जिस वे में जेनजी समझ रहा है और वो इससे रेजोनेट कर रहा है, उसको पसंद आ रहा है और उसकी वजह से ही वो पार्टिसिपेट कर रहा है, सो व्हाई नॉट। मैं तो विचित्र नाम सोच रहा हूं, ऑल इंडिया कॉकरोच कमिटी। विचित्र क्या है? कॉकरोच कॉकरोच कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कॉकरोच कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीईए, सीसीपीए, एआईसीसी, सबकी परिभाषा आप बदल देंगे। देखो, जब तक युवाओं को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता हमें किसी को कुछ दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसमें संगीत में एक बात कहना चाहूंगा, मेरी बहुत सारे जर्नलिस्ट से बात हुई है, एक ना कहीं मुझे थोड़ा दिख रहा है कि हर कोई इंडिया के युवा को, इंडिया के जेंजी को नेपाल के जेंजी से कंपेयर कर रहा है, श्रीलंका के, बांग्लादेश के जेंजी से कंपेयर कर रहा है, और कहा जा रहा है कि क्या आप भी वैसा ही करेंगे। मैं कह रहा हूं भाई, ये लोग काउच से उठने को तैयार नहीं है। आपको लगता है ये दंगे करेंगे? आपने क्या समझ रखा है? मतलब कल मैं एक शो में गया था जहां मुझे बोला था कि 5 जेंजी लेकर आ जाओ कैमरा पर, वो नहीं तैयार थे। वो बोल रहे थे यार आपको जो सपोर्ट चाहिए वो हम बैकएंड से दे देंगे, हमें बस सामने मत लाओ, वी आर टू कैमरा शाय। तो ये लोग कैमरा पर आने को तैयार नहीं है, आप इन लोगों को कह रहे हो ये दंगे करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो यार? और देश देख रहा है 10 सालों से कि देश में दंगे कौन करता है, जिंजी नहीं कर रहा है, दंगे कौन कर रहा है ये सबको पता है। तो इसमें मैं एक चीज सभी लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है अब सबको बताना, क्योंकि ये मूवमेंट काफी बड़ी हो रही है, कि ये जो भी करेंगे, हम जो भी करेंगे, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के विद इन ही करेंगे। वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। हमारी ये जो पूरी मूवमेंट है दैट इज टू सेव डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी अभी की जो सिचुएशन है दैट इज वेरी like dangerous, and we have like serious concern, is it going to be any worse, and we don't want it to get any worse। तो हम इस देश की डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं, और उसके लिए हम संविधान में जो जो चीजें हैं उसके थ्रू ही करेंगे। तो प्लीज हमें नेपाल की जिंदगी से आप कंपेयर मत करिए, बांग्लादेश की जिंदगी से कंपेयर मत करिए, इस देश के युवाओं को ना ऐसे डिमीन मत करिए, समझदारी है लोग बहुत। मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं ना संकेत, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, पूरे कैबिनेट में इनके जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। आज की जो कैबिनेट है, ये जेंजी इतना ज्यादा एजुकेटेड है, इतना ज्यादा समझदार है, और आपको तो पता ही है सत्ता में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, 10वीं पास भी नहीं होंगे वो। तो जो लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, जो लोग आपसे ज्यादा समझदार है, उनकी इंसल्ट मत करिए, जो बाकी देशों में हुआ है उससे कंपेयर करके। अब आपने बता दिया कि आप पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के बारे में भी सोचेंगे, आपने तो चुनाव चिन्ह वगैरह भी अपना तैयार कर दिया और सारे नाम भी उस तरीके का दिया है। अगर आप पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो ये नाम, चुनाव चिन्ह, ये सब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी,
अव्वल तो चुनाव चिन्ह आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो Of कुछ course, of ऑप्शंस होते हैं जो इलेक्शन course, कमीशन of देगा, course. और फिर इलेक्शन कमीशन कॉकरोच तो देगा नहीं आपको। नहीं देखिए, उसमें उसके पीछे मेरा रीजन ये था, ये दिखाना कि कई बारी एक ऐसा चलता है कि यार ये जो लोग ज्यादा फोन पर लगे हुए रहते हैं ना, वो कुछ नहीं करते, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फोन के थ्रू ही अगला जो मूवमेंट है वो फोन के थ्रू ही होगा, और हम देख रहे हैं। ये तो मैं बस कह रहा था कुछ दिन पहले, अभी हम देख रहे हैं फोन के थ्रू ही अगला मूवमेंट बन रहा है। आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो जेन जी फोन पर पड़ा हुआ है वो इस पर बोल रहा है, तो वो उसके लिए ये दिखाने के लिए कि अगला एवरी सिंगल पोस्ट इज अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस। हर एक सोशल मीडिया पोस्ट जो आप कर रहे हो एक मैसेज है, वो एक रेजिस्टेंस का साइन है। वो उसके लिए था कि फोन को डिमीन मत करिए, जेनजी को डिमीन मत करिए। ये बताइए 2029 का चुनाव कॉकरोच जनता पार्टी लड़ेगी या नहीं? देखिए, ये इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि 2029 तक ऐसा कुछ हो सकता है कि हम लड़े वो सब, बट इट हैज द पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड टू चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ इंडिया। और देखो, हमारा प्रायोरिटी वही है, भले ही हम देखो कंटेस्ट करें या ना करें वो बहुत दूर की बात है। अभी हमें बस 72 घंटे हुए हैं। 72 घंटे में हमने जितने भी लोग जोड़े हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। मुझे नहीं पता आखिरी बार ऐसा कब हुआ था, 72 घंटों में 2 लाख लोग किसी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आ गए होंगे। तो अभी एक एक स्टेप करके लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन यस, वन सिंगल एजेंडा इज टू चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ द कंट्री। पैसा कहां से लाएंगे सब कॉकरोच? यार कॉकरोचों को पैसा पैसे की लगता है इन जरूरत, सब चीजों में। कॉकरोचों को पैसे की जरूरत नहीं है, बस वाईफाई की जरूरत है। जहां वाईफाई मिल जाएगा वहां से वो शुरू हो जाएंगे। वाईफाई चाहिए, फोन चाहिए जो उनके बस, पास ऑलरेडी है। बड़ा सिंपल है। हम बहुत ही सिंपल लोग हैं, हम बहुत ही आलसी लोग हैं। हमें भी ज्यादा कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है। बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में हम अपनी बात रखेंगे और इसको बड़ा करेंगे। चलिए अभिजीत दिपके जी, बहुत बहुत बधाई आपको आपकी इस नई पार्टी के लिए। अब देखते हैं आगे आप कॉकरोच क्या क्रांति लाते हैं, और उस चप्पल के डर से कि चप्पल कचर देगी कॉकरोच को, आप कितना बदलेंगे या कितना नहीं बदलेंगे एक बात वो तो मैं आगे आपको देखा गारंटी जाएगा। से बता सकता हूँ, वो बदलेंगे। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कॉकरोचों के ऊपर। जो पावर में बैठे हुए लोग कॉकरोच कहते हैं कि ये लोग कॉकरोचों जैसे ये वो, उन लोगों को ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कॉकरोच कहाँ पलते हैं। जहां गंदगी होती है, जहां कुछ सड़ जाता है ना, कॉकरोच वहां होते हैं। तो क्या इस देश का सिस्टम इतना सड़ चुका है कि अब कॉकरोच इसलिए वहां बाहर आने लग गए हैं? तो ये कहीं ना कहीं आप जब ऐसे कमेंट करते हो आपको भी सोचना पड़ेगा कि शायद सिस्टम इतना सड़ गया है इसलिए इतने कॉकरोचेस दिख रहे हैं आपको अब। अभिजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डबल चेक थैंक पर। यू सर। थैंक यू। तो फाइनली आप लोग देख लिया होगा कॉकरोच जनता पार्टी का कैसा है वीडियो, कैसा है। कोई एग्ज़ाम देने के लिए गया तो पेपर लीक और कोई आवाज़ नहीं उठाता है, इसके लिए फुल डिटेल्स बोल दिया। तो आप लोग को कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।